हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बस टीवी पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी वश को। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक जगह एक मरा हुआ चूहा पड़ा है और कोई उस चूहे को अपने घर ले जाता है। फिर वो एक बर्तन में बहुत सारी चाय की पत्ती डालकर उस मरे हुए चूहे के साथ एक कमरे में जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले। हमें आर्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठी है और कहीं जाने वाली है। तभी आर्या के कॉलेज में उसके पापा अथर्वा आकर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं। तो आर्या तुरंत अपने पापा के पास उनकी गाड़ी में चली जाती है और दोनों घर जाने लगते हैं। तब आर्या अपने पापा से अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है और अथर्वा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ लद्दाख जाएगी। लेकिन अथर्वा उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिली है, तो वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसलिए उसने अपने फार्म हाउस जाने का प्लान बनाया है। फिर अथर्वा अपनी बेटी आर्या को मना कर देता है। उससे कहता है कि तुम चुपचाप हम लोगों के साथ फार्म हाउस चलोगी। आर्या का ट्रिप पर जाने का बहुत मन होता है, इसलिए वो अपने पापा से बार बार रिक्वेस्ट करती है। घर जाने के बाद भी वो बस एक ही रट लगाई थी। फिर फाइनली अथर्वा भी आर्या की बात को मान जाता है, लेकिन उससे कुछ कंडीशंस बताता है कि वो अपने फोन को हमेशा ऑन रखेगी और जब भी अथर्वा कॉल करेगा तो आर्या आंसर जरूर करेगी। और वो आर्या से कहते हैं कि मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर भी देकर जाना। तो आर्या सब बातें मान लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन अथर्वा अपनी वाइफ बीना, आर्या और आर्या के छोटे भाई अंश के साथ अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं। वहां से वापस आने के बाद आर्या ट्रिप पर जाएगी। अब रास्ते में इन लोगों को भूख लगती है, तो सब एक ढाबे पर रुकते हैं। तभी आर्या एक पराठा उठाकर उसमें ऑयल दिखाती है और खाने से मना कर देती है। वहीं अथर्वा काउंटर पे जाकर चाय का टोकन लेने लगता है, लेकिन उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसे टोकन नहीं मिल पा रहा। तभी अथर्वा के पास एक स्ट्रेंजर आदमी आता है और काउंटर पर अथर्वा की चाय के पैसे दे देता है। अथर्वा उससे थैंक्स कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो स्ट्रेंजर आदमी अथर्वा की फैमिली के पास आता है और आर्या के बगल में बैठकर अथर्वा से बात करने लगता है। अथर्व भी उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि उसने अभी ही अथर्व की हेल्प की थी। वो स्ट्रेंजर आदमी देखता है कि आर्या पराठा नहीं खा रही, तो वो आर्या से कहता है बेटा खा लो, पराठा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन आर्या अभी भी मना करती है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर आदमी अपनी जेब से एक डिब्बा निकाल लेता है जिसमें चीनी होती है और आर्या से कहता है कि अब या तो ये चीनी खाओ या फिर पराठा, किसी एक को चूज कर लो। आर्या फिर से मना कर देती है और कहती है अंकल मैं पराठा नहीं खाती और मुझे भूख भी नहीं है। तभी अथर्वा भी आर्या से मजाक मजाक में कहता है कि किसी एक को चूज कर लो, बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खा लो। आर्या फॉर्मेलिटी के लिए शुगर खा लेती है और वहीं बीना पराठा खा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल आर्या से पराठा खाने के लिए कहते हैं। इस बार आर्या कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप पराठा खाने लगती है। फिर वो आर्या को पानी पीने के लिए कहते हैं, तो आर्या ग्लास का सारा पानी पी जाती है। अब अथर्व उस स्ट्रेंजर से नाम पूछता है, तो वो अपना नाम प्रताप बताता है। उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तो प्रताप गाड़ी के पास आकर आर्या को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुंचकर इसे जरूर खा लेना। तो आर्या स्माइल करके वो बिस्किट का पैकेट ले लेती है। अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बीना अथर्व से पूछती है कि ये कौन था, तो अथर्व कहता है मुझे भी नहीं पता, बस उसने मेरे चाय के पैसे दिए थे। कुछ देर में ये लोग अपने फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तो आर्या गाड़ी में ही बैठकर वो पूरा बिस्किट का पैकेट खत्म कर देती है। अब सीन फार्म हाउस के अंदर शिफ्ट होता है जहां ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। अथर्वा सबको पूल में धक्का दे देता है और खुद भी पूल में चला जाता है और मस्ती करने लगता है। अब बीना अपने बाल सुखाने टेरेस पर जाती है, तो वो देखती है फार्म हाउस के बाहर प्रताप खड़ा है और बीना
को हेलो कर रहा है। बीना भागकर अथर्वा के पास आती है और कहती है वो होटल वाला आदमी हमारे पीछे यहाँ तक आ गया है। तो अथर्वा भी शॉक हो जाता है और वो प्रताप के पास जाकर पूछता है क्या हुआ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रताप कहता है कि मेरा फार्म हाउस भी पास में ही है, मैं वहीं जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई। मेरी बेटी वेट कर रही होगी क्योंकि मुझे उसे लेने जाना था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, उसे कॉल नहीं कर पा रहा। अगर आपके घर में कोई लैंडलाइन फोन हो तो मैं एक कॉल कर लूं प्लीज। अब अथर्वा भी प्रताप की हेल्प कर देता है और उसे घर के अंदर बुला लेता है। बीना को ये सब अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो प्रताप को हेलो बोलकर चाय के लिए पूछती है और चली जाती है। अब प्रताप पूल में आर्या और अंश को खेलते देख रहा है। थोड़ी देर में अथर्वा कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है और अपना लैंडलाइन फोन प्रताप को देता है, लेकिन बार बार डायल करने के बाद भी फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब आर्या पूल से बाहर आ जाती है। प्रताप आर्या से बातें करने लगता है और उसे बैठने के लिए बोल देता है। आर्या सोफे पर बैठ जाती है। अथर्वा आर्या को डांटता है कि सोफा गीला हो रहा है, पहले जाओ चेंज करके आओ, लेकिन आर्या इग्नोर कर देती है। अब प्रताप भी आर्या से वही कहता है, जाओ बेटा पहले चेंज कर लो। तब आर्या तुरंत चली जाती है। इसके बाद अथर्व ऊपर जाता है तो बीना अथर्व से फिर से कहती है ये आदमी अब तक हमारे घर में क्या कर रहा है, इसे बाहर निकालो। अथर्वा बीना से कहता है कि उसकी बेटी का फोन लग नहीं रहा, बस वो अभी थोड़ी देर में कॉल करके चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में आर्या प्रताप के पास आ जाती है और अपनी सारी पर्सनल बातें प्रताप को बताने लगती है, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी, और ये भी बताती है कि उसके मम्मी पापा ने ब्रेकअप करने के लिए कहा, और अपनी लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बता देती है। प्रताप कहता है आर्या तुम्हारे लिए ये प्लेस ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। बोलो बेटा ओके बोलो। हाँ बुलवाने के लिए आर्या को फोर्स करने लगता है, लेकिन तभी आर्या हाँ बोलती उससे पहले अंश की बॉल आर्या के सर पर लगती है आके। अब प्रताप आर्या से कहता है जाओ अपने भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारो। आर्या बिना सोचे समझे अंश को गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर बाद में उसे बुरा लगता है तो वो उसको सॉरी भी बोलने लगती है। अंश की रोने की आवाज सुन के अथर्व नीचे आता है और देखता है अंश का गाल बुरी तरह सूज गया है और उसे आर्या ने बहुत तेज मारा है। अथर्व आर्या को डांटता है और अंश को कमरे में ले जाता है। तभी प्रताप आर्या से पानी मांगता है और वो पानी ले आती है। थोड़ी देर बाद वहां तेज बारिश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते समय अथर्वा और बीना आर्या को डांट कर फिर से समझाने लगते हैं, लेकिन प्रताप बीच में बोलने लगता है अरे अरे बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को मारते ही हैं, जाने दीजिए। तभी अथर्वा कहता है प्रताप भाई ये हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो और खाना खाओ। अब प्रताप कहता है क्या आपका फैमिली मैटर, आर्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो ट्रिप पर जाने वाली है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे आप लोग लाइक नहीं करते। ये सब सुनने के बाद अथर्वा और बीना शॉक्ड हो जाते हैं। अब प्रताप आर्या से कहता है आर्या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और ब्रेकअप के लिए बोल दो, और आर्या वैसा ही करती है। प्रताप कहता है लो आर्या ने आपकी बात मान ली ना। अथर्वा और बीना सोच ही नहीं पा रहे थे कि आर्या उसकी सारी बातें क्यों मान रही है। अथर्वा को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो वो प्रताप से कहता है बस बहुत हो गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्रताप मना कर देता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुस्से में आकर प्रताप को वो धक्का देता है। तभी प्रताप आर्या से कहता है अपने पापा को रोको। आर्या प्रताप के सामने उसके बॉडीगार्ड बनकर खड़ी हो जाती है और अथर्वा पर चिल्लाने लगती है, कहती है प्रताप अंकल यही रहेंगे, इन्हें हाथ मत लगाना। प्रताप और अथर्वा के बीच में काफी खींचातानी होने लगती है। अथर्वा आर्या को भी बहुत समझाता है लेकिन वो प्रताप को नहीं निकाल पाता। अब प्रताप आर्या को चाय की पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या सारा पैकेट अपने मुंह में उड़ेल लेती है, बहुत बुरी तरह उसे खाने लगती है। अथर्वा आर्या को रोकने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है। अब बीना समझ जाती है और अथर्वा से कहने लगती है इसने हमारी बेटी पर काला जादू या वशीकरण किया है। प्रताप हंसकर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आर्या अब मेरे वश में है। इसे प्रूव करने के लिए वो आर्या को हंसने के लिए कहता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर रोने के लिए कहता है तो वो रोने लगती है
और जैसा वो कह रहा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। उसके बाद प्रताप आर्या से अपने पापा को थप्पड़ मारने के लिए भी कहता है। आर्या बिना सोचे समझे पीछे पलटकर अपने पापा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, फिर सॉरी बोलने लगती है। अब अथर्वा और बीना प्रताप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो। आगे प्रताप आर्या के घर के सारे फोन और मोबाइल तोड़वा देता है। उसके बाद प्रताप आर्या को अपने पैर दबाने के लिए कहता है और वो दबाने लगती है। ये देखकर अथर्वा और बीना को बहुत बुरा लगता है। वो लोग दोबारा प्रताप से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो। प्रताप कहता है कि मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, आप अपनी बेटी को खुद मेरे साथ भेज दो। अथर्वा और बीना साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं, हम अपनी बेटी को कैसे दे सकते हैं, प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो। आप कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? प्रताप हंसते हुए कहता है, मैं एक राक्षस हूं, मुझे लोगों को तड़पते और गिड़गिड़ाते हुए देखना बहुत पसंद है। अचानक उसी वक्त अंश भी नीचे आ जाता है। उसका गाल अब तक सूजा था। अब प्रताप आर्या से कहता है, आर्या अंश को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते ही बीना अंश के पास जाकर उसे हग कर लेती है और आर्या से उसे दूर रहने के लिए कहती है। प्रताप आर्या को रोककर उसे वापस अपने पास बुला लेता है। अब दोबारा प्रताप, अथर्वा और बीना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रताप देखता है कि आर्या प्रताप के पैर नहीं दबा रही। अब गुस्से में प्रताप आर्या के पेट पर एक बहुत जोर से लात मारता है। ये अथर्वा से बर्दाश्त नहीं होता और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो प्रताप को मारने लगता है। प्रताप आर्या से खुद को बचाने के लिए कहता है, पर वो अपने पापा को रोक नहीं पाती। फिर प्रताप आर्या से कहता है, अंश को मार दो। आर्या भागकर अपने भाई के पास जाती है और उसका सर दीवार पे मार देती है। अंश के सर से बहुत खून निकलने लगता है और उसे बहुत चोट आती है। अथर्वा और बीना अंश को कमरे में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी अथर्वा देखता है अंश के पास एक फोन है। वो उस फोन को लेता है लेकिन वो फोन डिस्चार्ज होता है तो उसको वो चार्ज पर लगा देता है। अंश को बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां प्रताप आर्या से अपनी सेवा करवा रहा है। अब बीना प्रताप के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि हमें अंश को हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और आर्या से कहता है, किचन से जाकर एक चाकू ले आओ। अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे पास आए तो तुम उन्हें मार देना। आर्या चाकू लेकर प्रताप के पास खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी पापा को प्रताप के पास नहीं आने देती। अथर्वा नीचे आकर प्रताप से सॉरी बोलता है। प्रताप उससे कहता है, ऐसे नहीं, अपनी नाक नीचे रगड़कर माफी मांगो। अब बेबस अथर्वा उसके सामने घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़कर सॉरी बोलता है। तब जाकर प्रताप अथर्वा का सॉरी एक्सेप्ट करता है। ये सब आर्या को देखकर अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद प्रताप आर्या से कहता है कि म्यूजिक बजाओ और मेरे लिए डांस करो। तब आर्या एक ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूजिक प्ले करती है और डांस करने लगती है और प्रताप उसे घंटों तक ऐसे ही डांस करवाता है। अब उस स्पीकर की बैटरी खत्म हो जाती है और सॉन्ग्स बंद हो जाते हैं। तब जाकर कहीं फाइनली आर्या का डांस बंद होता है। तब तक वो बहुत बुरी तरह थक जाती है। ये देखकर बीना फटाफट आर्या के लिए पानी ले आती है। तभी प्रताप आर्या से पानी फेंक देने के लिए कहता है और वो पानी फेंक देती है। लगातार डांस करने की वजह से उसके पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो आर्या से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे करीब आए तो तुम अपने माँ बाप को मार देना। आर्या अब प्रताप के पास चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और बीना अथर्वा को सारी बात बता देती है। अब अथर्वा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बैट लेकर प्रताप को मारने के लिए जाता है तो नीचे आर्या उसको चाकू दिखाने लगती है। अथर्वा आर्या से कहता है, बेटा बस थोड़ी देर चुप हो जाओ और मैं उसको मार दूंगा। मगर आर्या कहती है, पापा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी। तभी आर्या को बहुत तेज प्रेशर आता है और वो वहीं खड़े खड़े सूसू करने लगती है। ये देखकर अथर्वा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोता हुआ बीना के पास चला जाता है और उसे बताता है कि आर्या ने टॉयलेट कर दी है। अथर्वा अंश के फोन से अब कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। अथर्वा को याद आता है कि इसके ऑफिस बैग में एक और फोन है, उसे हासिल करना होगा। अब बीना नीचे आर्या के पास जाती है
और प्रताप बीना से कहने लगता है, देखो तुम्हारी बेटी ने सूसू कर दी है। बीना उससे कहती है कि आर्या को मेरे साथ जाने दो, मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी। प्रताप साफ साफ मना कर देता है और बोलता है, आर्या मेरे सामने ही कपड़े चेंज करेगी। बीना आर्या के पास जाने की कोशिश करती है, तभी प्रताप आर्या से कहता है, अपनी माँ को दूर रखो। अब आर्या अपनी माँ को जोर से चिल्लाती है और बिल्कुल जानवरों की तरह रिएक्ट करती है और उसे बहुत तेज धक्का भी मार देती है। बेचारी बीना प्रताप के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे आर्या को ले जाने दो, मैं उसके कपड़े चेंज करके वापस ले आऊंगी। लेकिन प्रताप फिर से मना कर देता है और कहता है, आर्या अपना शॉर्ट्स उतारो। और आर्या शॉर्ट्स उतारने लगती है। बीना भागकर ऊपर आर्या के लिए कपड़े लेकर आती है और उसे पहनाने लगती है। उसके बाद प्रताप अथर्वा और बीना से कहता है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब एक गेम खेलते हैं। अब आर्या अंश को जान से मारेगी, अगर आप लोग बचा सकते हो तो बचा लो। ये सब सुनकर बीना प्रताप के पैरों में गिर जाती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दो। वो कुछ नहीं सुनता, बल्कि गेम और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। इस 5 मिनट के अंदर आप लोग अंश को जाकर कहीं छुपा दो। आर्या ने अगर अंश को ढूंढ लिया तो वो उसे मार देगी और नहीं तो फिर वो बच जाएगा। अब प्रताप गिनती करना शुरू कर देता है। अथर्वा और बीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अथर्व अंश के पास जाकर उसे एक जगह छुपा देता है। समय खत्म हो जाता है और प्रताप आर्या से अपने भाई को मारने के लिए कह देता है। आर्या ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वहां पर एक कमरे में लॉक लगा होता है। आर्या अथर्व से चाबी मांगती है। जब वो नहीं देता तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर अथर्वा अपने बैग से फोन निकाल लेता है। अब आर्या उस कमरे के दरवाजे को बार बार मारकर फाइनली तोड़ ही देती है, लेकिन अंश उस कमरे में नहीं था। ये देखकर आर्या गुस्से में सारे घर में अंश को ढूंढने लगती है। अब वो बिल्कुल जानवरों जैसी हरकतें कर रही है। फाइनली आर्या अंश को ढूंढ लेती है। अंश उसे घर की छत पर मिल जाता है। ये देखकर अथर्व आर्या को बहुत रोकने की कोशिश करता है। तब आर्या अपने माँ बाप को चाकू मारने लगती है और वो दोनों अंश को नहीं बचा पाते। आर्या अपने भाई को टेरेस से नीचे फेंक देती है। अंश नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसे बहुत चोट आती है। उसके बाद सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अथर्वा और बीना दोबारा प्रताप से कहते हैं कि प्लीज हमें अंश को हॉस्पिटल ले जाने दो, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, फार्म हाउस भी आपके नाम कर दूंगा। तब प्रताप कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी बेटी चाहिए। तुम आर्या को मेरे साथ भेज दो और अंश को बचा लो। क्योंकि अब अथर्वा बिल्कुल लाचार है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो रोते हुए प्रताप से आखिरकार कह ही देता है कि जाओ, ले जाओ मेरी बेटी को, और अपने एक बच्चे को सेक्रीफाइस कर देता है। और अथर्वा आर्या को हक करता है और तभी अपना फोन उसके पॉकेट में रख देता है, जिससे उसकी लाइव लोकेशन उसे पता चलती रहे। उसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहां से चला जाता है और बीना अंश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अथर्वा बीना से कहता है कि तुम हॉस्पिटल में अंश का ध्यान रखना और मैं आर्या को वापस लेकर आता हूँ। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहां प्रताप आर्या को अपने घर लेकर आता है और घर दिखने में घर जैसा नहीं बल्कि एक जेल लग रहा था, क्योंकि वहां बहुत सारी और भी लड़कियां थी। प्रताप ने इन सारी लड़कियों को अपने वश में कर रखा था। अब आर्या को इन सब लड़कियों से मिलवाता है और कहता है ये तुम्हारी नई बहन है और अब से ये तुम लोगों के साथ यहीं पर रहेगी। थोड़ी देर बाद अथर्वा लोकेशन फॉलो करता हुआ उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन प्रताप ने अपने घर के बाहर पहरेदार बनाकर कुछ लड़कियों को रखा होता है। उनमें से एक लड़की प्रताप को कॉल करके बता देती है कि एक अनजान आदमी घर की तरफ आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रताप के घर के अंदर दिखाया जाता है। वहां कुछ लड़कियां अथर्व से फाइट करती हैं और उसे रोकने के लिए उसको जानवरों की तरह काटने और नोचने लगती हैं और सब लड़कियां अथर्व को लाकर प्रताप के पास फेंक देती हैं। तो प्रताप उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे पायलट साहब, आप यहाँ कैसे पहुंचे? अथर्वा कहता है कि मुझे पता है अब शायद मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत मेरी बेटी के हाथों से हो। अब प्रताप आर्या को बुलाता है और उससे कहता है कि ये देखो तुम्हारे पापा हम लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। उसी वक्त अथर्वा 2 सीजर्स लेकर आर्या के कानों में घुसा देता है, जिससे आर्या प्रताप की कोई भी बात सुन ना पाए। इसके बाद
अथर्व प्रताप से फाइट करने लगता है और उसे नीचे पटक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब प्रताप अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है अथर्वा एक टूल से उसकी जीभ खींच रहा है, जिससे वो प्रताप दोबारा किसी लड़की से कुछ करवाने के लिए बोल ही ना पाए। प्रताप की ये हालत देखकर वहां सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अथर्वा एक मरे चूहे और चाय की पत्ती को लेकर एक कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर प्रताप को बांध रखा है। मतलब अथर्व ने प्रताप को किडनैप करके रखा है और यही हमारी मूवी का स्टार्टिंग सीन भी था। वो हर रोज प्रताप को मरा चूहा और चाय की पत्ती खिलाता है और खुद प्रताप के सामने बैठकर केला खाता है और प्रताप उससे इशारों में केला मांगता भी है, पर वो उसे नहीं देता, उसे वहीं पर बंद करके वापस चला जाता है। अथर्व प्रताप से अब तक बदला ले रहा है, क्योंकि उस रात के बाद से उसकी बेटी की हालत वैसी ही है, क्योंकि उसकी बेटी का वशीकरण टूटा नहीं था और जो शब्द प्रताप ने उन लड़कियों को लास्ट में बोले थे वो सब आज तक वही फॉलो कर रही हैं। और उस रात अंश को हॉस्पिटल ले जाते वक्त बीना और अंश का एक्सीडेंट हो गया था और वो भी मारे गए थे। अब मूवी की लास्ट में आर्या को दिखाया जाता है, जो आज भी अपने चेहरे पर एक डरावनी हंसी लेकर बैठी है और ये मूवी यही द एंड हो जाती है। इस मूवी का बॉलीवुड रीमेक भी बना है जिसका नाम शैतान है। अब कुछ दिनों में इसका सेकंड पार्ट वश विवश 2 रिलीज होने वाला है और उसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो आप YouTube पर देख सकते हैं। कितना भयानक दिखाया गया है, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। अब ये वीडियो मैं यही फिनिश करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।